तो ये कहानी है मुंबई में रहने वाली एक लड़की की, जिसको हीरोइन बनना था, एक्ट्रेस बनना था, बहुत नाम करना था, पर उसके पास कोई काम ही नहीं था। अब उस लड़की का नाम नहीं है जो कि मेंशन नहीं किया गया, तो हम अपने से किसी एक लड़की का रैंडम नाम रखते हैं, कोई ऑफेंड मत हो जाना। तो हम इस लड़की का नाम सलोनी रखते हैं कि इस लड़की का नाम सलोनी है। तो सलोनी मुंबई में रहती थी और उसको बहुत ज़्यादा काम करना था, पर उसके पास काम ही तो नहीं था। वो स्ट्रगल कर रही थी, वो प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को, सबको फ़ोन कर रही थी, पर कोई उसको आंसर ही नहीं कर रहा था, उसको कोई काम देने को तैयार ही नहीं था। मतलब वो डिप्रेशन में जा रही थी कि यार मैं इतने बड़े शहर में रहती हूँ और मेरे पास कोई काम ही नहीं है। और आप सबको भी पता है कि मुंबई जैसा इतना बड़ा शहर जो हर किसी की किस्मत बना देता है, इस सलोनी की किस्मत नहीं बना रहा था यार। वो डिप्रेशन में जा रही थी, उसको लगता था कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन मरना ही होगा। उस टाइम पे एक इंसान का फ़ोन आता है और उसको कहता है कि मैम आपको शूट के लिए हम लीड रोल में देना चाहते हैं, मतलब हम आपको लीड रोल देना चाहते हैं, क्या मैम आप करोगे? तो सलोनी ने ये सुना कि यार मुझे लीड रोल मिल रहा है, लीड रोल। तो उसने बिना सोचे समझे उसने बोला कि यस मैं करूँगी ये रोल, कुछ भी हो मैं ये रोल करना चाहूँगी। तो उसने कहा मैडम आपको गुजरात आना पड़ेगा इसके लिए, गुजरात राजकोट। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी। तो उसने गुजरात के लिए हाँ कह दिया और उसने फिर एक कंडीशन रखी कि मैम जब आप आओ ना तो अपने साथ मेकअप आर्टिस्ट को भी लेके आना। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं मेकअप आर्टिस्ट को लेके आऊँगी। तो उसने तो हाँ कह दी। अब उसका जो फ्रेंड थी मेगा, तो मेगा को उसने फ़ोन करा कि यार दोस्त मुझे काम मिल गया, तो तू मेरे साथ आएगी, गुजरात जाना है मेरे मेकअप आर्टिस्ट बन के। तो मेगा ने कहा नहीं यार मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरी ऑलरेडी बहुत सारी डेट्स हैं। तो मेगा ने उसको मना कर दिया। तो फिर सलोनी ने पूछा कि यार कोई और की तो होगी डेट्स, जो मेकअप आर्टिस्ट का काम करता होगा, वो मेरे साथ आ सकता है क्या हमारे ग्रुप में से कोई? उसने कहा कि नहीं यार अभी तो कोई फ्री नहीं है और अभी कोई आ भी नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे शूट चल रहे हैं मुंबई में। तो मेगा ने सोचा कि मैं उन लोगों को बताऊंगी कि मेरे पास कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है जिनका फ़ोन आया था उनको, तो शायद मुझे मना कर देंगे। तो मेगा ने सलोनी ने सोचा कि मैं नहीं बताती हूँ कि मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है। अब मेगा अपनी गाड़ी लेके गुजरात चली गई। जैसे ही गुजरात गई, दो लड़के थे जो उनका स्वागत के लिए खड़े थे। एक का नाम था राज और एक का नाम था मेहुल। अब दो लड़के सामने खड़े थे और जैसे ही सलोनी गाड़ी से उतरी, उसमें से राज ने पूछा कि मैम आपका मेकअप आर्टिस्ट नहीं दिख रहा, कहाँ पे है वो? तो सलोनी ने उस टाइम पे सच बोल दिया कि मेरे पास कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं था, सब मुंबई में बिज़ी थी तो मैं नहीं लेके आ पाई। तो कोई नहीं, राज ने कहा कि हाँ मेहुल को थोड़ा बहुत मेकअप का नॉलेज है, वो आपको हेल्प कर देगा, कोई बात नहीं। ये सुन के उसको थोड़ा अजीब तो लगा राज को कि पहले बात हो चुकी है तो फिर इनको लेके आना था, बट कोई बात नहीं, उसने नज़रअंदाज कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, वो नहीं लेके आ भाई, ठीक है। अब उसको हम लेके गए राजकोट में एक बंगले में जहाँ होने वाला था शूटिंग। अब सलोनी ने पूछा कि काम क्या करना है मुझे, किस तरीके का रोल है? तब राज ने बताया कि मैम अभी हम शूट नहीं कर रहे हैं, मतलब पर हम मैगज़ीन के लिए फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं आपकी, और हम पेमेंट उतनी ही देंगे जितनी आपको कही गई थी, तो इसके लिए आप चिंता मत करो। बट अब हमें ना आपका शूटिंग नहीं करना है, हम सिर्फ मैगज़ीन के लिए फ़ोटो खींचना चाहते हैं। मतलब सलोनी ने सोचा यार सही है ना, मतलब पैसे तो मुझे ज़्यादा ही मिल रहे हैं जितने इन्हें कहे थे, और ऊपर से काम भी कम करना पड़ेगा, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। तो सलोनी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, है ना। अब उसको फ़ोटोशूट के लिए उसको पोज बता रहे थे, पर सलोनी से पता नहीं क्यों पोज ही नहीं दे जा रही थी, मतलब वो कैमरे में अच्छी लग ही नहीं रही थी। वो हर तरीके के फेस दिखाना चाहती थी, मतलब स्माइल, इमोशनल, है ना, जो भी शेड्स होते हैं ना फेस के, इमोशनल, दुखी, हैप्पीनेस वाले, पर उसके ना पता नहीं क्यों पर उसके फ़ोटो अच्छे नहीं आ रहे थे। तो फिर राज ने कहा कि मेहुल
जाके मैम को बताओ कि पोस्ट कैसे देना है। तो फिर मैंने मैम को बताया सलोनी को कि मैम आप ऐसे ऐसे पोस्ट कर सकते हो, जो जो भी उसको समझ में आया था। तो उसने ऐसे पोस्ट बताए और फिर शाम का टाइम हो गया था। तो शाम के टाइम में उस मेकअप शाम का टाइम हो गया था। तो फिर वो उसने कहा मैम आप अभी फ्रेश हो जाओ, बाद में हम शूट करते हैं। अब सलोनी फ्रेश हो गई और बाद में ढूंढ रही थी कि वो 2 लोग कहाँ पे है। उसने पूरा बंगला छान मारा पर वो पूरे बंगले में वो 2 जन दिख ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों। उसने चिल्लाया, पूछा, उन्होंने फ़ोन भी करा सलोनी ने, पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों दोनों का फ़ोन नहीं लग रहा था। और अचानक से सलोनी के सर पे किसी ने जोर से लोहे का बर्तन मारा। लोहे का बर्तन आप समझ सकते हो। तो उसको मारा तो वो सलोनी ना सीधी बेहोश हो गई। उसको बेहोश होने के बाद उसको पैर खींच के वो सब वॉशरूम की तरफ ले गए और उसके साथ वो सारी चीज़ें करी जो नहीं करनी चाहिए थी। गलत चीज़ें उसके साथ हुई, उसको फिज़िकली इतना टॉर्चर करा गया और सलोनी चीख रही थी, रो रही थी कि मत करो मेरे साथ ये सब। पर उन दोनों दरिंदों ने किसी की उस दरिंदों ने सलोनी की सुनी नहीं और उसके साथ वो गलत काम करा और एंड में सलोनी की मौत हो गई उस बंगले में। जैसे ही उनको पता चला कि उस सलोनी की मौत हो गई है तो उन्होंने सलोनी की लाश को जला दिया। फिर जैसे ही सलोनी की लाश जल गई वो दोनों अब इंडिया से भाग गए। मतलब उनको पता था कि आज नहीं कल तो हम पकड़े ही जाएंगे, तो उन्होंने ये गलत काम करने के बाद देश छोड़ दिया। अब जब भी कोई उस बंगले में काम करने के लिए, शूटिंग करने के लिए, रहने के लिए आता है ना, तो जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं कि चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ इस बंगले में से आती है। जैसे लगता है कि सलोनी चीख चीख के बोल रही है मत आओ इधर, मत आओ इधर, मत आओ, यहाँ लोग अच्छे नहीं है। वो प्रोटेक्ट कर रही है जिसको, जो भी इस बंगले में आ रहा है। तो ये कहानी ना जब मैंने सुनी तो मुझे इतनी बुरी लगी कि यार एक लड़की का सपना था बड़ा बनना, एक्ट्रेस बनना, और उसके साथ इतना जब गलत हो रहा था उस लड़की ने क्या सहा होगा। मतलब तो मैं एक ही एडवाइस करूँगा आप सबको भी कि ठीक है, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पर आप अपना लाइफ को किसी अनजान इंसानों के सामने मत रखो, क्योंकि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं हमें नहीं पता है। और इस ज़माने में ना कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता है, आप सबको पता है। तो प्लीज़ कभी भी कोई काम करो, और लड़कियों को मैं खास कहना चाहूँगा कि अपने साथ किसी ना किसी इंसान को रखो जो आपको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि ये दुनिया अभी इतनी सेफ़ नहीं है जितनी हमें लगती है। क्योंकि उनके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत हादसा होता है, तो ऐसा एज अ मैन मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनके साथ गलत करने वाला भी कोई लड़का ही होता है। एंड मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो सामने वाला क्यों इतना अच्छा नहीं सोच रहा, वो क्यों दरिंदा बन रहा है। बट हम दुनिया को नहीं सुधार सकते, बट मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि एज अ भाई, एज अ फ्रेंड, एज अ लाइकिंग पॉइंट और जो भी हो आपका। बट मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ अकेले मत निकलो, कहीं भी काम करो तो एटलीस्ट अपनी लोकेशन या अपना सारा इन्फॉर्मेशन दे दूसरे को दो। एटलीस्ट आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे बता सकते हो। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो, और लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा मेरी चैनल पे।